दोबारा से नमस्कार सभी देशवासियों को, मेरे प्यारे अरेबियंस को। आज आप सब जानते हैं हम पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में जितना भी हिंदुस्तान को प्यार करने वाले इंडियंस हैं वो सब लोग आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको ये स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। कुछ बातें अपने प्यारों से करना चाहता हूं, स्पेशली जो अरेबियंस हैं उन सब से करना चाहता हूं कि हम साल में एक दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने इस चीज को फील किया है कि क्या ये दिवस केवल मनाने के लिए है? क्या स्वतंत्रता को हम सही मायने में एंजॉय कर रहे हैं आज की डेट में? अगर मुझसे पूछे तो शायद नहीं, क्योंकि आज पिछले कुछ समय से अगर मैं देख रहा हूं तो एक बहुत बड़ा उदाहरण जिसको हम शायद आने वाली हमारी पीढ़ियां भी एक नाम से जानेंगी, जिस नाम को मैं लेना भी नहीं पसंद करूंगा लेकिन लेना पड़ रहा है, कोरोना काल। तो इस कोरोना काल को तथाकथित मीडिया ने या षड्यंत्रकारी लोगों ने जो ये नाम दे दिया है और इसके साथ में एक नाम और जोड़ दिया है, महामारी। तो इस काल के विषय में 2 मिनट बस आप लोगों की लेना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा, अपना व्यू रखना चाहूंगा। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, कोई डॉक्टर नहीं हूं, कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं, लेकिन एक छोटी सी बुद्धि भगवान ने समझ जो दी है, कॉमन सेंस जो दी है, उस कॉमन सेंस के आधार पर आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि जब से कोरोना, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ है तब से लेके और आज तक इन महीनों के आप डेटा उठाइए कि कोरोना से कितनी डेथ हुई है। डेथ, इन्फेक्शन कितने लोगों को हुआ है फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इन्फेक्शन हर घर में साल में हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में किसी न किसी के बैक्टीरिया या वायरस के तौर पे हो ही जाता है, चाहे वो जुकाम हो, इन्फ्लुएंजा हो, बुखार हो, खांसी हो, ये सब इन्फेक्शन है। तो इन सारी बीमारियों से, इन सारे इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया वायरस से याद करें पिछले 20-25 साल या जो भी आपकी एज है, 50 साल जो भी आपकी एज है, उस एज में याद करें कि इन्हीं महीनों में हर साल कितनी डेथ हमारी बाकी के सारे इन्फेक्शन से हुई है या बाकी के सब बीमारियों से हुई है, और कितनी डेथ सो कॉल्ड कोरोना काल में हुई है। तो आपको जान के इस डेटा को अगर आप खंगालेंगे, आज की डेट में गूगल एक बहुत अच्छा और सुगम माध्यम है जिस माध्यम के थ्रू ये सब जो मैं बोल रहा हूं या बाकी के भी मेरे ही तरह से कुछ लोग आपको, इस समाज को, इस हर देश के देशवासी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा कि ये महामारी है, ये बहुत विनाशकारी काल चल रहा है। कुछ नहीं है, सिर्फ ये उसी तरह का एक भ्रम है जिस तरीके से बच्चे भूत से डरते हैं। तो भूत देखा किसने है? मेरी उम्र आज 52 साल होने जा रही है, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन भूत का डर, प्रेत का डर, इसको भी लोगों ने सदियों से, कुछ लोगों ने व्यवसाय बना रखा है। तो आज मॉडर्न जमाना है, विज्ञान का जमाना है, और विज्ञान की मदद लेके कुछ लोगों ने, कुछ प्रोफेशनल्स ने और मीडिया ने, कुछ गलत राजनेताओं ने, या कुछ हो सकता है सरकारों ने भी, मैं छोटा व्यक्ति हूं ये सब कहने के लिए, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि इसको एक अपना व्यापार बना लिया है, कुछ चीजों को हासिल करने के लिए इसको अपना हथियार बना लिया है। तो इस हथियार को नकारो। अगर आपको हकीकत में आज, केवल आज, साल का एक दिन स्वतंत्रता नहीं मनानी है, अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से अगर स्वतंत्र करना चाहते हो, तो आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं आप सब लोगों को आह्वान करूंगा कि इस तथाकथित महामारी से स्वतंत्रता प्राप्त करो। ये कुछ नहीं है, केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है जिसको तिरस्कार करो। ठीक है ना? मेरी तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गूगल पे अगर नेगेटिव्स हैं तो गूगल पे कुछ पॉजिटिव्स भी मिलेंगे। ये बात अलग है कि जब षड्यंत्रकारी लोग बहुत ज्यादा बहुतायत में, मैक्सिमम मेजॉरिटी में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो मिलके किसी अच्छे विचारधारक की हत्या कर देते हैं, उसके विचारों की हत्या कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे लोगों के पोस्ट जो YouTube पे, Facebook पे
आती हैं जो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं, उनकी पोस्ट की हत्या कर दी जाती है, उनके वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है, उनके चैनल्स को खत्म कर दिया जाता है यूट्यूब से, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से फिर दोबारा से किसी दूसरे के चैनल के थ्रू, किसी दूसरे के सोर्स के थ्रू अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी जानकारियां बिखर रही हैं, बिखेरी जा रही हैं। हम किस जानकारी को अपने लिए उपयोगी समझते हैं, ये हमें चुनना है। तो आज फिर दोबारा से मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि चुनिंदा होकर अपनी जिंदगी के लिए जो सच है उसे चुनिए, स्वतंत्रता को चुनिए, इस डर से, इस भय से स्वतंत्र होइए और खुल के जीना शुरू करिए, खुल के काम करना शुरू करिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।